हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम बता रहे थे आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में। क्लास 12 का चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम बता रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 2.1। इससे पहले आपने प्रश्नावली 2.1 को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले प्रश्नावली 2.1 को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और प्रश्नावली 2.2 के भी मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 13 की और 13 प्रश्न मैंने बता चुके हैं। आज के पार्ट में प्रश्न क्रमांक 14 से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर पूरे अंतिम प्रश्न तक आज हल करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं हल, सॉल्यूशन। चलिए हल को स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स धन कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया गया हमने उसी क्वेश्चन को ही लिख लिया। तो आप ध्यान दीजिए, ये साइन ए धन बी के रूप में दिख रहा है, साइन ए धन बी। और आपको पता होगा साइन ए धन बी का सूत्र क्या होता है। साइन ए धन बी, देखिए साइन ए धन बी के रूप में दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की मदद से हमें इसे हल करना है। देखिए ये ए है, साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स एक्स है, बी है। तो यहाँ पर बस उसका मान रखते जाना है और हल करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। साइन ए क्या है, साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, साइन ए कॉस बी क्या है, कॉस इनवर्स एक्स धन कॉस ए साइन इनवर्स 1/5 साइन बी कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, 1। ठीक है, हमने इसे फॉर्मूला के रूप में लिख दिया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमें पता था, इस फॉर्मूले के रूप में इस प्रश्न को लिख दिया और बराबर 1। ठीक है, तो अब देखिए ये साइन इनवर्स से साइन कट गया, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं। तो क्या बचा, 1/5 गुणित एक्स, यहाँ एक्स बचा धन बचा साथ में कॉस साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। ठीक है, ये हमारे पास। इसे और एक बार लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे गुणा 1 से कर लीजिए तो हो जाएगा x/5 धन कॉस साइन इनवर्स 1/5 साइन कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। ठीक है, ये हमें मिला, ये समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स एक्स का हमें बस केवल इन दोनों का मान निकालना है ना, इन दोनों का मान निकालना है और हल कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालने के लिए इसे कुछ मानना पड़ेगा, है ना। तो माना साइन इनवर्स 1/5 बराबर y माना हमने, माना साइन इनवर्स 1/5 बराबर y। तो पक्षांतर कर देने से क्या जाएगा, 1/5 बराबर क्या हो गया, साइन y। 1/5 बराबर कितना आया, साइन y। साइन y बराबर 1/5 है, मतलब लंब बटे कर्ण, साइन y बराबर ये है। तो हमें कॉस y के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस y। साइन y हमने ज्ञात कर लिया, तो कॉस y भी ज्ञात करना पड़ेगा। कॉस y ज्ञात करेंगे के लिए जो फार्मूला होता है 1 माइनस y का वर्ग। ठीक है, ये फार्मूला होता है जिससे आप कॉस y का मान निकाल सकते हैं। तो कॉस y बराबर
1 माइनस 1/25। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे 1 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। ठीक है, तो cos y बराबर क्या आ गया, 24/25। ठीक है, 25 का गुणा यहाँ से किया, 25 में 1 गया तो 24, 24/25। तो cos y बराबर क्या आ गया, इसको तोड़ेंगे तो 2 वर्गमूल 6 होगा और इसे तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 5 है ना। तो cos y बराबर इतना आ गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, चलिए इसे अगले पेज में लिख लेते हैं। तो cos y बराबर 2 वर्गमूल 6/5। तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स 2 वर्गमूल 6/5 और y बराबर हमने क्या माना था शुरुआत में, साइन इनवर्स 1/5 है ना। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर cos इनवर्स 2 वर्गमूल 6/5। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 है ना। अब मैंने क्या बोला था शुरुआत में, जो समीकरण 1 निकाला था, हमें साइन इनवर्स 1/5 और cos इनवर्स x का मान ज्ञात करने पर इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी हमें ये ज्ञात करना है, cos इनवर्स x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए उसे भी कुछ मान लेते हैं। माना z बराबर cos इनवर्स x, तो cos को पक्षांतर कर लेते हैं। cos z बराबर क्या हो गया, x। cos का मान ज्ञात है तो हमें साइन का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो साइन z बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos z का वर्ग। ठीक है, तो साइन z बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो z बराबर क्या होगा, साइन को पक्षांतर कर दो, साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और z बराबर हमने क्या माना है, ये माना है हमने cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर क्या लिखना है हमें, समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर, जो समीकरण 1 है उसमें समीकरण नंबर 2 और 3 का मान रख लेते हैं। तो पहले समीकरण नंबर 1 क्या था उसे लिख लेते हैं। समीकरण 1 था x/5 धन cos साइन इनवर्स 1/5 साइन cos इनवर्स x बराबर 1। ये हमने माना था समीकरण नंबर 1। तो यहाँ देखिए हमने साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x, ये दोनों का मान हमने निकाल लिया है। ये देखिए और ये हमने 2 मान निकाल लिए है। इस मान को हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना है। ठीक है, तो चलिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो x/5 धन cos इनवर्स 2 वर्गमूल 6/5 मान रखा है यहाँ पर, साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो देखिए cos से cos कट गया, साइन से साइन कट गया। तो क्या आया हमारे पास आया तो हमारे पास आया x/5 धन 2 वर्गमूल 6 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो चलिए इसे अगले पेज में लिख लेते हैं। तो इतना आया हमारे पास। तो ये देखिए दोनों में हर बराबर है, तो 5 5 को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं।
तो क्या बचा हमारे पास बचा x धन 2 वर्गमूल 6 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, 5 का गुणा 1 से करा तो 5 आ गया। तो x को भी हम पक्षांतर कर देते हैं 5 की ओर, तो आ जाएगा हमारे पास 2 वर्गमूल 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 ऋण x। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस वर्गमूल को हटाना है। वर्गमूल हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका वर्ग कर दो। क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, चलिए वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। वर्गमूल 6 का वर्ग है 6 और वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, सिर्फ वर्गमूल हो जाएगा। और ये का आपको फॉर्मूला चाहिए ए ऋण बी का वर्ग 2ab धन b वर्ग, ये फॉर्मूला का यूज है। ए वर्ग धन बी वर्ग 2ab, ठीक है, 2ab फॉर्मूला यूज है, यहाँ लिख लेते हैं। ए का वर्ग पर ए वर्ग धन बी ऋण 2ab। ठीक है, इस सूत्र का हमने यूज किया। चलिए हल करते हैं। तो 6 चौं 24 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 धन एक्स वर्ग ऋण 10x। ठीक है, तो इसे हल करेंगे। 24 ऋण 24 एक्स वर्ग, हल किया इसे, इन्हें इस तरफ पक्षांतर लेते हैं। धन 25 है, इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण 25। धन एक्स स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण एक्स स्क्वायर। ऋण है, इधर आके क्या हो जाएगा, धन tan x बराबर 0। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा जमा के लिखेंगे। तो देखिए, ये देखिए ऋण ऋण का क्या होगा, धन, तो ऋण 25 एक्स वर्ग, 25 और 24 धन ऋण का ऋण, ऋण 25 में 24 गया 1, ऋण 1 आ गया, धन 10x बराबर 0। तो फिर से थोड़ा सा और जमा के लिखते हैं, एक्स स्क्वायर के बाद x लिखेंगे। तो ऋण 25 एक्स स्क्वायर धन 10x ऋण 1 बराबर 0। तो ऋण को हटाने के लिए चिन्ह को बदल देते हैं, 25 एक्स वर्ग ऋण 10x धन 1। ठीक है, ऋण को गुणा कर दिया, आप समझ लीजिए। ये ऋण को हटाने के लिए बाकी का चिन्ह को बदल दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये एक वर्ग समीकरण की तरह दिख रहा है ना। आप क्लास 12 11 में पढ़ा होगा वर्ग समीकरण कैसे हल किया जाता है। तो ये एक वर्ग समीकरण की तरह दिखा, इस वर्ग समीकरण को हमें हल करना है। तो हल करेंगे, देखिए 25 एकम 25, तो 25 एक्स वर्ग, बीच में ऐसे 2 अंक ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर 25 जाए और जोड़ करने पर 10 आ जाए। तो 6 5 पंजे 25, एक सही है। तो ऋण 5x ऋण 5x धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसे हल करेंगे। आप थोड़ा कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ, चलिए उभयनिष्ठ लेते हैं। इन दोनों में 25x उभयनिष्ठ गया, तो क्या बचा, नहीं 5x उभयनिष्ठ गया, तो यहाँ बचा 5x ऋण 1 कॉमन गया, तो 5x ऋण 1 बराबर 0। तो देखिए इसमें 5x ऋण 1 का वर्ग बराबर 0 आया। दोनों, ये भी 5x ऋण 1 था, ये भी 5x ऋण 1 था, तो हमने उसे का वर्ग कर दिया। ठीक है, तो देखिए 5x ऋण 1 का द्विघात और 0 का द्विघात, तो इस 0 को 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x ऋण 1 बराबर 0, क्योंकि 2 को पक्षांतर करोगे तो 0 चला जाएगा। तो x का मान निकालेंगे, तो
5x बराबर 1, तो 5 को पक्षांतर कर दो तो x बराबर आएगा 1/5। तो ये होगा प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर। तो देखिए बहुत लेंदी क्वेश्चन था, आप इसे जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ हमें लगभग 15 मिनट लग गए हैं इस प्रश्न को हल करने में। तो चलिए जल्दी जल्दी अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, यदि tan इनवर्स x ऋण 1/x-2 धन tan इनवर्स x-1 x/x-2 बराबर π/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह ये भी एक x का मान ज्ञात करिए वाले प्रश्न है। तो देखो सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए हल। तो देखिए ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, tan इनवर्स, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, tan इनवर्स a धन tan इनवर्स b, ये इस रूप में कुछ दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a धन b बटे a ऋण मतलब 1 ऋण ए बी, ठीक है। ये इस रूप में दिख रहा है, और इसका यह फार्मूला है। तो चलिए इस फार्मूले में बस मान रखते हैं और हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा क्योंकि थोड़े बड़ा है ये भी। चलिए जल्दी जल्दी मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कोष्टक देते हैं, ए क्या है, ये हमारा ये है बटे x-2 धन b क्या है x-1 बटे x-2 x-2, ठीक है, बटे 1 ऋण x-1 बटे x-2 x-1 बटे x-2, ठीक है। ये और बराबर है π/4, बराबर में भी π/4 दिया गया है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा हल करेंगे तो हल करने पर आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए तीर्य गुणा कर लेते हैं। tan इनवर्स तीर्य गुणा करने पर x-1 x-2 धन x-2 x-1, और बटे में क्या बचा, x-2 x-2 है ना, बटे में इतना बच गया। अब फिर से बटे एक बार लिखते हैं, इन दोनों का गुणा कर लीजिए और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए x-2 x-2 क्या होता है, x² ऋण 2 का स्क्वायर, मैं कैसे बोल दिया, x² ऋण 2 का स्क्वायर होगा, ऋण x² 1 का स्क्वायर बटे x ऋण x-2, ठीक है। ये आपस में कट गए, कैसे कट गए, दोनों तो कट गए। और कैसे लिखा हमने, x² 2 का स्क्वायर ऋण 2 x-1 a² ऋण b² का फॉर्मूला a² ऋण b² बराबर a धन b a ऋण b, है ना, वहाँ से लिख लिया। तो अब चलिए करते हैं, और बराबर में है π/4, ये लिखना मत भूलिएगा, हमारे पास नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। चलिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, हल करेंगे तो हल करने पर आएगा हमारे पास x² धन x² धन x ऋण 2 धन x² ऋण x ऋण 2 बटे में आएगा x² ऋण 4, 2 का स्क्वायर 2 4 हो जाता है, ये हो गया x² ऋण 4
ठीक है, कोष्टक खोला तो ये ऋण एक्स स्क्वायर ऋण का धन हो गया, धन 1 बराबर है π/4। चलिए इसे अगले पेज में भी लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया इसे। देखिए इस tan इनवर्स को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा और हल कर लेते हैं, उसके बाद पक्षांतर करेंगे। तो tan इनवर्स इसे करेंगे तो देखिए क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर जुड़ गया है तो एक्स स्क्वायर, धन एक्स ऋण एक्स कट गया, ऋण दो क्या हो गया, ऋण 4 बटे एक्स स्क्वायर ऋण 4 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऋण 4 धन 1 क्या बचा, ऋण 3 बराबर π/4। अब देखिए इस tan इनवर्स को इस ओर पक्षांतर कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर ऋण 4 बटे ऋण 3 बराबर tan π/4, ठीक है। 2x स्क्वायर ऋण 4 ऋण 3 बराबर tan π/4 का मान कितना होता है, 1। tan 45 अंश का मान 1 होता है ना, तो ये लिख लिया हमने। तो इसे हल करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लो। 2x स्क्वायर ऋण 4 बराबर ऋण 3, इसको इस ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर ऋण 3 धन 4, ठीक है। तो 2x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x का तो क्या आ जाएगा, 1/वर्गमूल 2। हम जो आंसर आया वो आया 1/वर्गमूल 2 धन ऋण, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। कैसे आया, क्योंकि वर्गमूल 1 को तो हम 1 भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 को हम वर्गमूल 2 ही लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, प्रश्न क्रमांक 15। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 तो ये हो गया, हमने इसे इस प्रकार से भी लिखा। जो प्रश्न था हम जानते हैं tan इनवर्स जो x का जो मान होता है ऋण π/2 और π/2 के बीच में होता है। तो हमने प्रश्न लिखा, ऋण को धन हो गया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमने इसे फिर से और कैसा लिखा जा सकता है उसमें ध्यान दिया। तो हम इसे tan इनवर्स ऋण tan π-π/4 के रूप में भी लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये 4 एकम 4, 4 में 1 गया, 4 में एक पाई गया तो क्या होगा, 3 π/4। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता था। तो आगे लिखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan π/4। कैसे, पाई माइनस π/4 मतलब tan 180 माइनस क्या होता है, माइनस मतलब tan 180 क्या होता है, tan क्या होता है। तो हमने वहाँ पे यूज़ किया क्लास 11 में, हमने 180 माइनस 270 माइनस थीटा माइनस थीटा इस के रूप में पढ़ा। तो हमने इसे यहाँ पर ये यूज़ किया, ठीक है। तो देखिए tan से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या है, π/4। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला, जो कि है प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फटाफट मान ज्ञात करते हैं। हल कोष्टक में जो दिया गया है उसका हमें पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 3/5। चलिए मानते हैं कुछ, माना x बराबर साइन इनवर्स 3/5। हमने माना x बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो उसे पक्षांतर कर लीजिए, क्या आ जाएगा, साइन x बराबर 3/5। साइन x बराबर 3/5 है, तो कॉस x बराबर क्या होगा, कॉस x बराबर होगा 1 - 9/25। हमारा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके 1 से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कॉस x बराबर आ जाएगा कॉस x बराबर आ जाएगा 4/5। ठीक है, कैसे आएगा 4/5, 25 से कम 25 में गया 9,
तो 16/25, 16 किसका है 4 का, और 25 कितना है 5 का। तो cos x बराबर क्या आ गया 4/5। ठीक है, sin x बराबर आ गया 3/5, cos x बराबर आ गया 4/5। ठीक है, cos x का मान 4/5 है, तो sec x का मान कितना होगा 5/4, क्योंकि जो sec होता है cos का उल्टा होता है, तो हमने इसे उल्टा कर दिया। ठीक है, तो sec x का मान हो गया 5/4। sec x का मान इतना है, तो tan x का मान कितना होगा। तो ये देखिए sin x का मान इतना आ गया, sec x का मान इतना आ गया, cos x का मान भी हमने निकाल लिया। तो चलिए tan x का मान भी निकाल लेते हैं। देखिए मैं एक सिंपल विधि बता देता हूँ tan x का मान ज्ञात करने का। तो sin x का मान देखिए, और आपको पता होना चाहिए sin x बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, और आधार क्या है देखिए cos x में देख लिए, cos x में देखेंगे तो 5/4, आधार बटे कर्ण। तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, और कर्ण हो गया 5। और tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, है ना। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आ जाएगा 3/4। तो tan x का मान कितना है 3/4, tan x का मान आ गया, तो हम यहाँ से cot x का भी मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी का मान निकाल सकते हैं। देखिए tan x बराबर कितना है 3/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, और x बराबर क्या माना था हमने sin इनवर्स, इसे अगले पेज में लिख लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न होगी। x बराबर था tan 3/4, मतलब माना नहीं था, x का मान आया। ठीक है, x का माना है tan इनवर्स 3/4, और x बराबर हमने माना था इनवर्स 3/5 पर, इतना आ गया पास। ठीक है, तो हमें साइन इनवर्स 3/5 मान मिल गया। तो इस लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस पहला समीकरण है। तो अगला मान क्या निकालना है हमें, अगला हमें निकालना है cot इनवर्स 3/2 को। क्या निकालना है cot इनवर्स 3/2। तो इसका क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2/3, क्योंकि cot क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो हमें इस प्रकार से इसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2। हम जो साइन और कॉट का जो मान निकाला है tan के रूप में क्यों निकाला है, क्योंकि प्रश्न में tan लिखा हुआ है, इसलिए हमने tan के रूप में निकाला है। अगर cos सामने में लिखा होता तो हम cos के रूप में निकालते। ठीक है, तो ये दो मान मिल गया। मानों को रखने पर, मानों को हम क्या रख देंगे, प्रश्न जो दिया है उसमें रख देंगे। तो प्रश्न था tan साइन इनवर्स 3/5 धन कॉट इनवर्स 3/2। तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं सिंपल। तो tan, इसका मान था tan इनवर्स 3/4 धन कॉट tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स ए धन tan इनवर्स बी का ये फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम इसका मान रख लेते हैं। tan इनवर्स 3/4 धन 2/3 बटे में आ जाएगा 1 ऋण 3/4 गुणित 2/3। ठीक है, फिर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स हल करेंगे तो हो जाएगा वो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 धन 8/4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 ऋण 3 दूनी 6/12।
ये देखिए 12 से 12 भी कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा तो हमारे पास बचा 10 इनवर्स 36। तो 10 इनवर्स 10 से हमारा 17/, जो कि आंसर। ठीक है? तो प्रश्न क्रमांक 19वां अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है वह एक प्रकार का सिंपल सा सही विकल्प है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो है 7π/6। ठीक है, तो इसका 19वां का आंसर है 7π/6। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक रुकिए, इसका आंसर जो है 19वां प्रश्न का आंसर है π/5π/6। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20वां का क्या आंसर हो सकता है? प्रश्न क्रमांक 20वां का जो आंसर है वह है डी, जो है 1। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो होप करता हूँ आपको ये प्रश्नावली आपको समझ आया होगा। तो यदि आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रश्नावली 2.2 के 2 पार्ट बनाए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 13 तक जाकर जरूर। इसके बाद चैप्टर ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर से देखिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।